m-1/2। एम वाले वेरिएबल जो है एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं इनको। इसके बाय में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, इनके बाय में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब क्या करेंगे इसमें m/1 माइनस m-1/2, तो m-2 को भी यहाँ पर ले आते हैं, m/1 माइनस m-1/2। ये हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का m-2/3 इज इक्वल टू में 1 ही रह जाएगा। ओके, अब ये हमारे हो गए m वाले सारे वेरिएबल। अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम। 3 2 जा 6, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 की मल्टीप्लाई m के साथ तो 6m हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी m-1 से, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को 3 से 3 2 जा 6, ये 2 की मल्टीप्लाई किससे m-2 से, m-2 से। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, ये 6 डिवाइड में है, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 6m को 6m राइट करेंगे, 3m की मल्टीप्लाई 3m, माइनस और माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस का, 3 1 जा 3, 2m माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 6, उस साइड जाएगा तो 1, 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब देखो m ये क्या कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे। 6 और 2 ये प्लस प्लस के हैं दोनों तो इनको ऐड कर देते हैं, 6m और प्लस 2m कितना हो गया 8m माइनस 3m। अब 4 माइनस का प्लस का 3, कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले जाते हैं सभी को, 6 प्लस का 4 प्लस का 3 है तो इक्वल से उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 8m में से 3m जाएगा तो कितना बच जाएगा 5m इज इक्वल टू 6 और 4, 10 में से 3 गया 7, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/5, 7/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई करना है हमें इस लीनियर इक्वेशन को 3t माइनस 3। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे t के साथ तो 3t हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2t के, 5 2 10t, 5 की फिर से प्लस का साइन आ गया तो प्लस का साइन लगा देते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब t वाले क्या कर लेंगे इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि 3t माइनस का 10t हो जाएगा, प्लस का 5 उस साइड जाकर प्लस का 9 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लिया, माइनस का 9 था उस साइड जाके प्लस का 9 हो गया। अब 10 में से क्या करेंगे 3t को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7t, माइनस का 7t है, 9 और 5 की ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, t इज इक्वल टू 14/7, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल से उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, 7 2 जा 14, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, t इज इक्वल टू -2, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन। 15y -4, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ तो 15y आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 60 आ जाएगा, -2 की y के साथ तो 2y। अब माइनस का साइन का ध्यान रखना है हमें, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 9 जा 18, प्लस 5 की y के साथ और 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब y वाले इकट्ठे कर लेते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट उसको उस साइड ले जाएंगे, 15y माइनस का 2y प्लस का 5y, 15 और 5 कितना हो गया 20y, 20y में से माइनस का 2y जाएगा तो कितना बच जाएगा 18 का y बच जाएगा। ओके, 18y बच जाएगा इज इक्वल टू, और कांस्टेंट टर्म को सोल्व कर दें आप, माइनस का 60 प्लस का 30 कितना हो गया माइनस का 30 हो गया, माइनस का 60 प्लस का 30 कितना हो गया माइनस का 30, माइनस का 30 और प्लस का 18, माइनस का 30
प्लस का 18, ये रह गया। अब क्या करेंगे 18y, 30 में से 18 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 1, माइनस का 12 बच गया। इक्वल से उस साइड जाएगा तो किसका 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/18, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर से कट हो रहे हैं, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 3 की टेबल से दोनों कट हो रहे थे, यहाँ पर 2 की टेबल से कट किए तो ये 2/3 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 5 जा, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 15z, माइनस का साइन 3 7 जा 21, माइनस 2 की 9 के साथ, माइनस का साइन है तो माइनस का, 2 की 9 के साथ 18, 2 9 जा 18 z, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये ध्यान रखना है हमें, साइन जब भी नेगेटिव नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। 2 और 11 की मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32 z, माइनस 4 और 13 की मल्टीप्लाई 52 माइनस का 17। अब जो जेड जेड वाले हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। 15 का जेड माइनस का 18 जेड, 8 में से 5 गया तो कितना बच गया, माइनस का 3 जेड, और ये 21 माइनस का, ये 22 प्लस का, तो 22 में से 21 जाएगा तो प्लस का 1, ये जेड है, इज इक्वल टू 32 जेड। अगर इस इक्वल से इस साइड ले आएंगे इसको तो माइनस का 32 जेड हो जाएगा, और 52 माइनस का और माइनस का 17 कितना हो गया, माइनस माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएगा, पर साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। 7 और 2 हो जाएगा 9, 5 और 1 हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, माइनस का 3z और माइनस का 32 कितना हो गया, माइनस का 35z, क्योंकि माइनस और माइनस के हैं होंगे प्लस, पर साइन किस चीज़ का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। माइनस की वैल्यू माइनस की वैल्यू तो प्लस हो जाते हैं, पर साइन माइनस का ही आता है, और प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 35z और ये हो जाएगा 70, किस चीज़ का, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। z किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 70 और y में ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में, 35 2 जा 70, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 ही क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 0.25 इंटू 4f माइनस 3, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 0.25 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4f के साथ, तो ये हो जाएगा 25, 4 जा कितना होता है 100, और कितने के बाद लगाना है हमें, तो 2 के बाद लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा तो कितना रह गया 1, पॉइंट के बाद तो कोई वैल्यू रहती रही जीरो की, तो 1 रह जाएगा, 1f हो जाएगा हमारे पास, 1f हो जाएगा। या हम लिखे 1 ना लिखे खाली f भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है। ओके, ये हो गया f माइनस 0.25 की 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 3 जा क्या हो जाएगा 75, और कितने के बाद है पॉइंट 2 के बाद, तो पॉइंट 2 के बाद लगा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, और इज इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा 0.05 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 0.05 की अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 जा 50 तो ये हो गया, पर हमें क्या लगाना है 2 के बाद जो है डेसिमल लगाना है, 2 के बाद है तो 2 के बाद ही डेसिमल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2, तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 f हो जाएगा। 0.5 के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ तो ठीक है, 0.5 f हो जाएगा, माइनस का 9 की 5 के साथ करेंगे, 9 5 जा 45 तो आ गया, पर हमें कितने के बाद जो है डेसिमल लगाना है 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद है तो 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल लगेगा, 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.45, खाली f नहीं है किसी भी जो है, यहाँ पर भी f नहीं था, यहाँ पर भी f नहीं था, तो हम f नहीं लगाएंगे,
तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब करते हैं एफ वालों को इकट्ठा, यानी कि f माइनस 0.5 f हो जाएगा, ये प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 0.45 को एज इट इज राइट करेंगे, माइनस का 0.5 है उस साइड जाएगा इक्वल से, तो प्लस का 0.75 हो जाएगा। ओके, अब ये एक 5 और ये हाफ 5, तो एक में से हाफ जाएगा, ये कितना बच जाएगा हमारे पास, हाफ ही बचेगा, यानी कि 0.5f बचेगा। माइनस का 0.45 0.75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.45 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो 0.30 यही बचेगा। ओके, और किस चीज़ का, प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है और माइनस की कम है, तो 0.30 रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, 0.5 को उस साइड लेके जाना है, f इज इक्वल टू 0.30 बाई में 0.5। ओके, अब क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाने के लिए क्या कर देंगे, बाई में 100 कर देंगे, और ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है, 2 डिजिट्स थे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30 कट हो गया, 5 6 जा 30, इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं रही, तो 0 से 0 कैंसिल, 6/10, या हम क्या लिख सकते हैं 0.6, या तो 6/10 लिख दो या 0.6 लिख दो, तो ये हो जाएगा हमारी f की वैल्यू 0.6। तो ये थे क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।